अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि यूरोप में हुए मुजाहिरों ने हुकूमतों को मौक़िफ़ बदलने पर मजबूर किया है। गजा में एक करबला बरपा है, छोटी सी बस्ती पर बम बरस रहे हैं। लाहौर में होने वाले गजा मार्च के शुरा से खिताब करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि लोग पूछते हैं इन जलसों से क्या बनेगा। आज का मजमा दुश्मन को पैगाम दे रहा है कि फलस्तीनी अकेले नहीं हैं। लाहौर ने साबित कर दिया कि लाखों लोग फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। गजा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की जरूरत है। सिराजुल हक ने कहा कि हमारा यकीन था कि OIC गजा के मामले पर कोई अमली लाए अमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। करारदादें इस वक्त तक बेकार हैं जब तक उम्मत जहाद का रास्ता इख्तियार नहीं करती। अमीर जमात इस्लामी ने मज़ीद कहा कि इसराइल को साम्राज्यिक क़ुव्वतों ने मिलकर बनाया। फलस्तीनी पत्थरों और गुलेलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। दुनिया भर के मुहज़्ज़िब मुआशरे इसराइली जारहियत की मजम्मत कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि भारत को खतरा है, गजा के फलस्तीनी कामयाब हो गए तो कश्मीर की आज़ादी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम JUIF की मरकजी जनरल कौंसिल ने मुत्तफ़िका तौर पर मौलाना फजल रहमान को आइंदा 5 साल के लिए अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। JUIF पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद असलम गौरी के मुताबिक JUIF के अमीर मौलाना फजल रहमान की सदारत में जनरल कौंसिल का इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर से जनरल कौंसिल के अरकान भी शरीक हुए। इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब को एक बार फिर 5 साल के लिए मरकजी अमीर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को नाज़िम अमूमी मुंतखब कर लिया गया। तर्जुमान JUIF मोहम्मद असलम गौरी ने बताया है कि चारों सूबों और कबायली इजलास से 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जनरल कौंसिल में रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में मुल्की सियासी गजा की सूरत हाल, मौलाना फजल रहमान के दौरा कतर और आइंदा आम इंतखाबात पर सिर हासिल गुफ्तगू भी हुई। इजलास में सूबाई जमातों की तरफ पेश की गई रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सूबाई जमातों को हिदायत की गई हैं कि इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारियां तेज करें। आम इंतखाबात 2024। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग के पहले मरहले में लीड ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन हुकाम की जानिब से लीड ट्रेनर्स को आज एक रोज़ा ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 28 लीड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। लीड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग का आगाज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज ही लीड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि ज़राए का कहना है कि लीड ट्रेनर्स DROs और ROs को तैनाती के ट्रेनिंग देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इलेक्शन की शफाफियत से मुतल्लिक आसिफ अली जरदारी के बयान की तारीफ कर दी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आसिफ जरदारी का बयान अहम है। नून लीग अगले इलेक्शन से मुतल्लिक आसिफ जरदारी के बयान की तौसीक करती है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि आसिफ जरदारी अगला इलेक्शन शफाफ होता देख रहे हैं। उन्हें इलेक्शन कमीशन पर भी एतमाद है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का ये भी कहना था कि उनके मुखालिफिन को भी नजर आ रहा है कि अगला वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि 16 माह की कारकर्दगी से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर नून लीग जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। मरियम औरंगजेब ने मज़ीद कहा कि शहबाज शरीफ ने तमाम फैसले काबीना की मुशावरत से किए जिसमें सब शामिल थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने पेशावर में साबिक वफाकी वज़ीर अरबाब आलमगीर से मुलाकात की और उन्हें कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ का खसूसी पैगाम पहुंचाया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने अरबाब आलमगीर और उनकी अहलिया आसिमा आलमगीर को खानदान समेत नून लीग में शामिल होने की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक अरबाब आलमगीर ने नून लीग की दावत का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया।